Hare Murari, Nath Nara
कैसा लग रहा है? दुर्लभ है ये स्वयं अध्यापक होते हुए ये गणेशपुरा वालों का हम लोगों का एक अच्छा कोई सौभाग्य रहा होगा जो छुट्टियों के दिन में भागवत हुई और इनको समय मिल गया दिनेश जी को। बहुत सुंदर इनकी प्रस्तुति रहती है। जो समझ लो कि ऑर्गन जो है कथा का प्राण है। शरीर में प्राण बराबर चलेंगे तो सब इंद्रियां शरीर पूरा काम करेगा। दूसरों को तो बीच में टाइम भी मिल जाता है, तो इनको तो पूरे 5 बजे तक समय नहीं मिल पाएगा। बड़ा अच्छा मिले, देर से मिले पर बहुत अच्छे मिले। नजदीक के दीपक तले अंधेरा पंडेर ही रहते हैं। इनका अपना स्वयं का बहुत सुंदर स्टूडियो है, मैंने देखा है। नारायण नारायण कंसेन प्रहिता घोरा पूतना पादघातिनी चचार निगणन्ति पुरग्राम प्रजा दिशो
न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र हि साखे चरये कलोप्यत्य पूतनानन्द गोकुलम् योषिता माययात्मानम् प्राविशत् कामचारिणी। आस्था एवं धर्म भावना से परिपूर्ण ग्राम गणेशपुरा की इस पावन धरा पर 49 माता बहनों के व्रत उपासना के उद्यापन के निमित्त समस्त ग्रामवासियों के सहकार से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र में 6ठ दिवसीय कथाक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। आयोजन की दृष्टि में 6ठ दिवस हैं। मूल भागवत के क्रम में तो अभी 5म दिवस, इसलिए आने वाले 2 दिनों में तो जगदीशपुरी को और तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। आपका अमूल्य समय, जनवरी का महीना चल रहा है माताओं भाइयों, भयंकर ठंडी का वक्त होता है, तो इन माताओं की तपस्या ने और गणेश जी महाराज की कृपा ने ठंडी को भी दूर भगा दिया। आज तो कपड़े भी उतार देते। संदेह था तो यही था कि पता नहीं भयंकर ठंड रहेगी, श्रोता पहुंच पाएंगे कि नहीं, मगर ठंडी ही हार मान करके गर्म हो गई, पर प्यारे श्रोताओं का दोष कम नहीं हुआ। कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया गया। नवयुवक मंडल का जो उत्साह था वो तो देखते ही बन रहा था। सभी लोगों ने बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण के पधारने पर बड़ी खुशियां मनाई हैं। ऐसा ही लग रहा था गणेशपुरा गोकुल बन गया है। घर घर में खुशियां मनाई जा रही है। कल सुन रहे थे कि वसुदेव जी महाराज अपने कारागृह से भगवान श्री कृष्ण को सिर पर धारण करके गोकुल में ले गए। यशोदा के पास में सो रही बालिका को उठा करके भगवान को वहां सुला दिया। कन्या को सिर पर धारण करके वापस लौट करके कारागृह में आए। आपने देखा, सुना, थोड़ा बहुत ही सुना, क्योंकि ज्यादा तो देखने में ध्यान था, सुनने में नहीं था उस वक्त। पर मैं तो केवल मेरा काम पूरा कर रहा था। आपने सोचा होगा जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी सिर पर उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथों की बेड़ियां टूट जाती हैं। पैर आगे बढ़ाते हैं तो पैर के बंधन कट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं। कारागृह से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। रोकने वाले द्वारपाल स्वयं खर्राटे भरने लग जाते हैं, कोई हाथ देने वाला भी नहीं था।
सब बंधन कट गए, द्वार खुल गए, विघ्न बाधाएं दूर हो गई। कब? जब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर के ऊपर धारण किया तब। मगर जब गोकुल से उस कन्या को लेकर के वापस कारागृह में आए तो देखिए वो दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए, मारने वाला कंस दौड़ा दौड़ा आ गया, वसुदेव जी के हाथ पैरों में अपने आप बेड़ियां जकड़ गई। यह कैसे हो गया? सारे बंधन कैसे लग गए? इसीलिए लग गए कि वसुदेव जी ने माथे पर किसको उठाया? ध्यान देना, माया को, योग माया को सिर पर उठाया। कोई माया लड़की का नाम हो तो बुरा मत मानना, तुम्हारी बात नहीं है। जब व्यक्ति माया को माथे पर धरेगा तो सारे बंधन आएंगे, और भगवान को सिर पर धारण करेगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे। इसलिए जब भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में संकट की घड़ी हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी विघ्न हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी रुकावट हो, तो एक ही तरीका होता है कि भगवान को माथे पे बैठाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान सारी विघ्न बाधाएं दूर करेंगे, रास्ते साफ करते जाएंगे। और जिस दिन आप माया को लेकर के लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे, ये जमीन मेरी, ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, ये गाय भैंस मेरी, मेरा 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 करने लग जाओगे, उस दिन सारी विघ्न बाधाएं तुम्हारे सामने आकर के दीवारें बन जाएगी, सारे रास्ते बंद कर देगी। कंस को पता चला कि मारने वाला पैदा हो गया, दौड़ा दौड़ा आया और छोकरी को ही पकड़ करके पत्थर पर मारना चाहता रहा। छोकरी हाथों से छूट गई और जाते हुए बोली, ओ मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। सुन करके कंस हक्का बक्का रह गया। बहन देवकी की 7 संतानों को मैंने मारा, एक अपने आप ही विनष्ट हो गई, 7वीं संतान, एक को भी जिंदा नहीं रखा गया, फिर मारने वाला और कहां पैदा हो गया? जिसका डर था उसके लिए इतना बड़ा पाप किया और फिर भी वो मारने वाला पैदा हो गया। कहां पैदा हुआ होगा, कौन होगा, किस घर में आया होगा, किस रूप में आया होगा? चलो एक बार मंत्रियों की मीटिंग कर लेते हैं। उसी समय कंस ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और कहने लगा, प्यारे मेरे मंत्रियों, उस छोकरी ने हाथ से छूटकर वो भी चली गई और बोल गई मारने वाला पैदा हो गया। कैसे पता लगाए कहां कौन बालक पैदा हुआ? मंत्री लोग कहने लगे कि हम तो एक ही देख रहे हैं कि एक काम करो, 10 दिन के समय के अंतराल में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, आसपास में जिस किसी भी गांव में पैदा हुए हैं, उन सब 10 दिन में पैदा होने वाले बच्चों को सबको ही मरवा डालना चाहिए। 10 दिन के हो, 12 दिन के हो, 15 दिन के हो, चलेगा, सबको मरवा देना चाहिए। भाई कंस के मंत्री तो कंस के जैसे ही विचारधारा के होंगे ना। यथा स्वामी तथा सेवक। कंस को भी ये बात ठीक लगी कि हाँ और तो क्या है, सबको मरवा दे। अब मारने वाला एक पैदा हुआ है और वो कंस सब बच्चों का काल बन रहा है। उसकी परिषद भी यही निर्णय ले रही है। योजना बन गई कि जो भी बच्चे पैदा हुए मरवा डाला जाए। मगर
वसुदेव जैसे तो सब लोग नहीं हो सकते, देश निकाल दे और अपने अपने बच्चों को लाकर के कंस के हाथों में मरवाने को डाल देवे। लोग छुपा देंगे, पता ही नहीं चलने देंगे कि किस घर में बच्चा पैदा हुआ है। फिर क्या करोगे? मंत्री लोग बोले, राजन आपके पास तो कामचार सेवक है। जब जहां जिस प्रकार की परिस्थिति बनती है वहां पर उसी प्रकार का रूप और योजना बना देते हैं। आप तो आदेश करिए, भरवा डालेंगे। एक योजना तैयार हो गई माताओं सज्जनों। इसी के तहत कंस की एक सेविका थी जिसका नाम था पूतना। पूतना, पूत का अर्थ निपुति को भी पूतना ही बोलते, माने पुत्र ना हो। मगर यहां पर वो अर्थ नहीं है। और इस प्रकार की निपुति भी रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पर यहां पर पूत का अर्थ होता है माताओं सज्जनों पवित्र। और ना माने नहीं, जिसका भाव पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है। बड़े सुंदर शरीरवती कंस की सेविका थी, शरीर से बहुत सुंदर थी लेकिन विचारों से पवित्र नहीं थी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिसका शरीर सुंदर हो और विचार भाव मन जिसका सुंदर ना हो, वो कैसे लगती है, वो व्यक्ति कैसा लगता है बता दें। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। कल्पना करो कि किसी ने सोने का घड़ा बनाया हो, कितना महंगा होगा सोने का घड़ा। एक अंगूठी कितनी महंगी पड़ती है, तो घड़ा ही सोने का बनाए कितना महंगा होगा। स्वर्ण कलश, तो कलश तो सोने का बनाया मगर उसके भीतर में जहर भर करके रख दिया हो। कलश सुंदर है मगर भीतर में जहर भरा हुआ है। जिस व्यक्ति का, इंसान का शरीर सुंदर हो पर विचार भाव सुंदर नहीं है, तो आप समझ जाओ कि सोने के घड़े में जहर भरा हुआ है। पूतना बिल्कुल इसी प्रकार की थी। शरीर से रूपवती होते हुए भी भाव पवित्र नहीं था। गांव में घूम घूम करके पता लगाने लगी। कोई घर में बालक पैदा हुआ हो, जब गोकुल में पहुंची तो किसी से बात छुपी नहीं थी कि नंद के घर आनंद हुआ है, यशोदा ने लाला को जाया है। विराजे बाद में, ठाकुर साहब विराजे थोड़ा बाद में। नीचे बैठने में दिक्कत हो, देखो बुजुर्गों को कुर्सी दे देनी चाहिए, कुछ चेयर बढ़ाना चाहिए, नीचे नहीं बैठ पाते, उनकी सुविधा होनी चाहिए। हाँ जी, आओ चलते हैं हम लोग, कथा में चले। गोकुल में पहुंची, किसी से बात छुपी ही नहीं थी कि नंद के घर आनंद हुआ है। पता चल गया कि यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, पर अब यशोदा तक और उस बच्चे तक जो जन्म दिया है कैसे पहुंचा जाए। पूतना ने एक गोपी का रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, जैसे व्रज गोपियां कपड़े और आभूषण धारण करती थी।
नंद के भवन में पहुंच गई। ऐसे धड़ल्ले के साथ में गई, लगे ही नहीं कि कोई अपरिचित आई है, कोई नई आई है। लगता है कि आसपास के किसी घर की रहने वाली बेटी बहू होगी। यशोदा मैया तक पहुंच गई। हंस हंस करके यशोदा जी से बातें करने लगी। लेटे हुए कन्हैया अंगूठा चूस रहे हैं, पादने में बार बार नजर उसी पर जा रही है। बातों ही बातों में यशोदा को मोहित कर लिया और कहने लगी, यशोदा तू लाला को दूध नहीं पिलाती? तेरा लाला तो भूख के मारे अंगूठा चूस रहा है, इसको दूध तो पिला दिया कर। हालांकि यशोदा ने उसको पहचाना नहीं है, पर ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही है, हंस हंस करके बोल रही है, ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पुरानी परिचित हो। यशोदा पूछने का भी साहस न कर पाई कि मैं तुझे पहचान ही नहीं रही। अरे बेचारी कितने प्रेम से बोल रही है, कहीं मैं ऐसे पूछूंगी तो इसको कितना दुख होगा। नहीं पूछ पाई, बातों बातों में मोहित कर लिया। दूध नहीं पिलाती है, बालक अंगूठा चूस रहा है। अरे नहीं नहीं सखी, अभी दूध पिलाया, इसकी आदत पड़ गई अंगूठा चूसने। उतना बोलती ना, ऐसे कौन अंगूठा चूसेगा? भूख लगी है तभी तो अंगूठा चूस रहा है। अच्छा यशोदा मैं पिला दूं? अब इतने प्रेम से बोल रही है यशोदा मैया, मना कैसे करे? देखते देखते लाला को पूतना ने गोद में उठा लिया, बैठ गई और लाला के मुंह में अपना स्तन दूध पीने के लिए डाल दिया। कन्हैया ने पूतना का स्तन अपने मुंह में डाल तो लिया, पर चूसे नहीं। आंख बंद कर ली और लाला कुछ सोचने लगे। पूतना की नियत में खोट थी माताओं, वो दूध नहीं पिलाना चाहती है, स्तनों के ऊपर जहर लिपेट करके रखा है। दूध पीने के बहाने जब वो चूसेगा ना तो जहर भी मुंह में जाएगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। नियत में खोट था। लाला ने आंख बंद की, चूसे नहीं। उतना हाथ फिराती से पीले पीले, थोड़ा पीले, बहुत अच्छा लगेगा। पर लाला मन में सोच रहे दूध पीऊं कि ना पीऊं, क्योंकि दूध पीऊंगा तो ये तो मेरी माँ हो जाएगी और माँ को मारूंगा कैसे? माँ कोई मारने के लिए होती है? भगवान सोचने लगे। ये भी विचार आया होगा कि आज इसको, मुझे भगवान को दूध पिलाने का मौका मिल गया। कौन से जन्म का पुण्य करके आई है ये हत्यारी ने? कौन से जन्म का पुण्य होगा इसका? पता नहीं क्या क्या हमारे लाला ने सोचा होगा, और सोचना था जो सोच लिया और चपड़ चपड़ दूध पीने लग गए। मुझे लगता है कन्हैया ने यही सोचा होगा कि मैंने अवतार लिया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। 3 काम करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार का पहला प्रयोजन होता है जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी रक्षा करना, जो दुर्जन दुष्ट होते हैं, पापाचारी अत्याचारी होते हैं, उनका संहार करना, और तीसरा धर्म की पुनः संस्थापना करना। जिन पापियों के कारण धर्म नष्ट हो रहा हो उस धर्म की जड़ों को मजबूत करना। बस 3 काम के लिए भगवान प्रकट होते हैं, याद रखना। अब दूध पीने से पहले भगवान ने सोचा कि भले ही मैं इसका दूध पीऊं,
पर इसके नियत में खोट है, ये पापीन है और दुर्जनों का तो संहार करने के लिए आया ही हूं। रिश्ता कोई भी हो, मैं अपना कर्म और अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा ही करूंगा, वहां रिश्ते को नहीं देखूंगा। माताओं सज्जनों, भगवान यदि रिश्ते को देखते, उसके कारण धर्म को छोड़ देते, तो फिर गीता सुनाते समय अर्जुन को भी कर्तव्य के प्रति खड़ा नहीं कर सकते थे। अर्जुन कुटुंब को देख करके बोलता है कि पाप लगेगा, मारे जाएंगे, कलंक लगेगा, परलोक बिगड़ेगा, यह लोक बिगड़ेगा। भगवान ने कहा कि न ये लोक देखो न परलोक देखो, सबसे बड़ा तुम्हारा काम है कर्तव्य। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए अपने जनों पर भी संहार होता है तो उसको पाप दोष नहीं माना जाता। और समता में स्थित होकर के अर्जुन तुम कर्म करो। तब अर्जुन के द्वारा महाभारत के युद्ध में दुष्टों का संहार करवा करके और सज्जनों की भगवान ने रक्षा की है। आज यदि भगवान स्वयं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो अर्जुन को कहने का उनको अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो उपदेश करता हो, बोलने वाले के जीवन में भी वो ज्ञान झलकना चाहिए। ज्ञान देने वाले के जीवन में भी ज्ञान काम आना चाहिए। सज्जनों माताओं, बहुत सारे ज्ञानदाता ऐसे देखे जाते हैं, केवल ज्ञान को बांटते ही बांटने का काम करते हैं, अपने पास में कुछ रखना ही नहीं चाहते। ज्ञान है, देने की चीज है, बढ़िया है, देना चाहिए, पर उतना भी मत दो कि अपने जीवन में कुछ भी काम ना आ रहा हो, खाली हो गए हो। हमारी लुटाने का काम कर रहे हो और खुद के जीवन का पता ही नहीं। यही शिक्षा देने के लिए कि भगवान जो कर रहे हैं वो कहते हैं, उसके पहले भगवान स्वयं करते हैं। चपड़ 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 दूध पीना शुरू कर दिया। पूतना के शरीर में जो दूध की मात्रा थी सब खिंच गई। जब दूध समाप्त हो गया, पूतना के शरीर में दर्द होने लगा। पूतना कहने लगी, बस लाला बस पी लिया, अब छोड़ अपनी मैया से का पीना। लाला तो ऐसे चिपक गए जैसे कोई जोंक चिपकी हो। माथे पे हाथ रख करके धकेलने लगी, ए लाला छोड़ छोड़। लाला का चेहरा लाल लाल हो गया क्रोध के मारे, छोड़े नहीं। और पूतना की शक्ल भी दर्द के मारे लाल लाल हो गई, सहन न कर सकी। खड़ी होकर के धड़ाम से जो ही भागवत में आया है कि 6 कोष के आसपास के पेड़ पौधे जितने भी थे, पूतना के गिरने से सब धराशायी हो गए, बिछौना हो गया। 6 कोष शरीर के तो टुकड़े टुकड़े उछट करके कहां जाकर के गिरे, बताओ। जब पूतना गिरती और कानड़ा टूट करके उछल करके जहां जाकर के गिरा, ये लीला तो यहां पर ब्रजमंडल में हो रही थी, वृंदावन में, मथुरा के एरिया में। पर कानड़ा जहां जाकर के गिरा, बाद में एक शहर बस गया। शहर का नाम पता है? जहां पूतना का कान गिरा वहां पर कानपुर शहर बस गया। हाथ टूट करके जहां जाकर के गिरा वहां पर हाथरस नाम का एक शहर बस गया। आंख की पलकें टूट करके जहां जाकर के गिरी, अलकाएं, वहां अलीगढ़ नाम का शहर बस गया।
और शरीर पर लिपटे हुए जहर की कोई एक बूंद उछट करके दूर जा करके गिरी। जहर का एक नाम होता है गर, गर मानी विष। और वो जहां जा करके गिरा, उछटती बूंद जहर की आ करके गिरी, उस जगह पर शहर बस गया जिसका नाम आगरा हो गया। आगरा आकर के गर जहां गिरा, ऐसा उत्प्रेक्षाएं महापुरुष कथाकार लोग करते हैं। माताओं सज्जनों, ये पूतना ऐसी ही होती है। भगवान कृष्ण कल प्रकट हुए हैं ना, कहां प्रकट हुए बोलो? गणेशपुरा में हुए कि गोकुल में हुए? एक गोकुल जो यमुना के किनारे है, भक्ति सरिता के किनारे है, वहां गोकुल बसा हुआ है। और एक दूसरा गोकुल का अर्थ होता, गो माने इंद्रियां, देखने वाली आंख में, सुनने वाली कान में, सूंघने वाली नाक में, बोलने वाली, चटने वाली मुंह में, चलने वाली पैर में, लेने देने वाली हाथ में। ये अपना पूरा का पूरा जो शरीर है ना, ये शरीर गोकुल है। पर अपने गोकुल को इतना अच्छा बनाओ, कथा सुनते सुनते इतना अच्छा बनाओ कि आपके हृदय में नंद भवन जो है, नंद भवन जहां आनंद रहता है। गहरी नींद में जब सो जाते हैं आप, तो बताइए आप आनंद में रहते हो कि दुख में रहते हो? गहरी नींद में, चाहे रोगी हो, चाहे किसी प्रकार से परेशान व्यक्ति हो, डिप्रेशन वाला हो, गहरी नींद में चला गया तो आनंद में चला जाता है। कहां सोता है? अपने हृदय में सोता है, सो रहा है। जब अपने हृदय को नंद भवन बना ले वे, और अपने हृदय में नंद भवन में जब भगवान श्री कृष्ण 5 दिन की कथाएं सुनते 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 नंद भवन में भगवान प्रकट हो जाए, तो भक्ति किनारे, वहां यमुना किनारे जाओ या मत जाओ, पर कथा का जो भक्ति किनारा है, नदी किनारा है, यहीं पर सबके हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, सबके हृदय के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण जहां पर प्रकट हो गए, अब महाराज याद रखो, वहां पर पूतना नहीं टिक पाएगी। आ गई तो भगवान पूतना का ही सफाया कर डालेंगे। पूतना अविद्या वृत्ति को बोलते हैं, ज्ञान वृत्ति को बोलते हैं, जो दुख की जनक होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 कलेशों की समाप्ति कर डालते हैं भगवान। अज्ञान को मिटा देंगे, अहंकार को मिटा देंगे, राग द्वेष को समाप्त कर देंगे, नाशवान पदार्थों में आसक्ति को समाप्त कर देंगे। अगर कथा सुनते 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 हमारा राग खत्म हो गया हो, द्वेष की भावना चली गई हो, बहनों, 6 महीने हो गए, 6 वर्ष हो गए, पड़ोसिन की शक्ल नहीं देखी, बात नहीं करती, घर में 36 का आंकड़ा चल रहा हो, पर याद रखो, यदि कथा सुनते 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 तुम्हारे दिल में बैठी हुई द्वेष की भावना चली गई, और अब वहां पर स्वाभाविक प्रेम आ गया, किसी में राग के कारण आप दुखी हो रही हैं, राग चला गया, वहां सेवा की भावना आ गई, तो समझ जाना कि कथा से भगवान कृष्ण आपके गोकुल में, हृदय आंगन में पैदा हो गए हैं। और भगवान कृष्ण के आने पर भी हम वैसी की वैसी ही हो, वही अपना स्वभाव जो पहले जैसा था। अभी तो परम भक्त मालूम पड़ रही है सबके सब। क्यों सज्जनों, आप कौन से पीछे हो? पर कहीं ऐसा ना हो जाए
वो रबर बैंड आता है ना, पैसे वैसों पर लपेटते हैं, कोई बाल वाल बांध लेते हैं, मिठाई के डब्बे पर लगाते हैं रबर बैंड। उसको ऐसे खींचो, इतना नरम होता कि खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा, और छोड़ दो तो वापस वहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी रबर बैंड की तरह बड़े कोमल हो। जगदीशपुरी कथा में खींच रहा है, 7 दिन तक बड़े ढीले होते गए ढीले होते गए ढीले होते गए, लगा के राग भी गया, द्वेष भी गया, सब गया, पर कब 7 तारीख 8 तारीख निकले और वापस वहीं की वहीं पहुंच जाए। वही लड़ाई झगड़ा बखेड़ा राग द्वेष तेरी मेरी, तो फिर कथा किस काम में आएगी प्यारे श्रोताओं, सोचिए। इसलिए कृपा करो, अनुभव करो कि भगवान हमारे भीतर प्रकट हो गए। आज पूतना का नाश हो गया है, अब वो अज्ञान नहीं रहा, विद्या वृत्ति नहीं रही, तो राग द्वेष भी खत्म हो गया, अभिनिवेश शरीर में जो अहमता ममता है वो भी समाप्त हो गई है। आओ थोड़ा आगे चले, अब कथाओं का, आप लीलाओं का आनंद लेना है। भगवान ने पहली लीला शुरू की है। एक रोज कन्हैया के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थी। आज उत्सव था, मुख्य उत्सव। पूरे गोकुल में सबको निमंत्रण दिया गया कि लाला का जन्म हुआ है ना, करवट बदलने का अभिषेक होगा, उत्सव मनाया जाएगा। मैया ने देखा कि जब सब सखियां आ जाएगी तो उनको भी भोजन पानी चाय पानी बातचीत में मुझे समय देना पड़ेगा। लाला को पहले दूध वूध पिला करके सुला दूं। दूध पिलाया और लाला को पालने में सुलाया, नींद आ गई। जो ही लाला को नींद आई, देखा कि गर्मी बढ़ रही है, धूप ना लगे। बैलगाड़ी पर रखी हुई थी, बैलगाड़ी के नीचे जो जगह होती है पालने को, उसके नीचे रख दिया। संस्कृत भाषा में उसको शकट गाड़ी बोलते, शकट। अपने गणेशपुरा की भाषा में उसको बैलगाड़ी बोलते। बैलगाड़ी के नीचे पालना रख दिया। इतने में तो गांव की सब ग्वालिनें आ गई। अब चाय पानी भोजन नाश्ते बातचीत में समय चला गया। अब आप देखते हो, कोई गणेशपुरा वाली होती तो ऐसे शांति से बैठती, पर वो तो गोकुल की ग्वालिनें। ग्वालिन का अर्थ ही होता है कि गंवार जैसे बातचीत कर रही हो, और की तरफ ध्यान ही न जाए। बड़ा शोर मचा। उधर लाला की नींद खुल गई। लाला रोने लगे। इतने आवाज शोर हो रहा था कि यशोदा मैया को रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जोर जोर से लाला रोए, हाथ पैर पीटने लगे तो न सुनी। लाला ने देखा कि ऐसे नहीं सुनेगी, अब वैसे सुनाऊंगा। रोते रोते लाला हाथ पैर पीटते पीटते एक पैर को जरा सा ऊपर उठा करके बैलगाड़ी की छत को टच कर दिया। बैलगाड़ी की छत को लाला का अंगूठा स्पर्श हुआ। इतने में तो गाड़ी पूरी उचाट करके धड़ाम है। अतुलित बल है लाला में। पैर स्पर्श करने मात्र से पूरी गाड़ी उछट करके उल्टी जाकर के गिरी। सन्नाटा छा गया, एकदम सब चुप हो गई। अरे ये क्या हुआ? मैया यशोदा दौड़ करके गई, जरा लाला इस गाड़ी के नीचे सो रहा। गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है, लाला पालने में लेटे हुए हैं। मैया आई तब तक तो वापस लाला बिल्कुल सही हो गए और अंगूठा चूस रहे। दौड़ करके मैया ने लाला को गोद में उठाया, ऊपर वाले का शुक्रिया मनाया। हे भगवान,
पता नहीं कैसे गाड़ी अपनी आप उछल करके गिर गई, मेरा लाला बच गया, हे भगवान बड़ी कृपा हुई। ये समझ में नहीं आई कि लाला ने ही सारा चमत्कार किया है। इस लीला के द्वारा भगवान क्या समझाना चाहते हैं आपको बताऊं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग आजकल कहते हैं भगवान को किसने देखा, भगवान होता ही नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई भगवान नहीं होता तो सर्दी ऋतु को कौन बुलाता, ग्रीष्म ऋतु को कौन बुलाता, बरसात को कौन बुलाता है, दिन और रात्रि कौन करता है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब चक्कर काट रहे हैं, इनको कौन धक्का मार रहा है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं हिंदी की बजाय अंग्रेजी बोलेंगे, अरे नेचुरल होता है, ऑटोमेटिक होता है, ये तो अपने आप होता है, प्राकृतिक होता है, स्वतः होता है, कौन करने वाला है। उनके मुंह में तमाचा जमाने के लिए भगवान ने इस लीला को की है। जब तक भगवान का स्पर्श न हो जड़ वस्तु में हलचल नहीं हो सकती है सज्जनों। जड़ वस्तु में कोई भी हलचल है तो उसके पीछे कोई चेतन काम कर रहा होता है। आजकल ऑटोमेटिक घड़ी भी ऑटोमेटिक चल रही है, कोई इंसान थोड़ी चला रहा है। भले ही ऑटोमेटिक चलती हुई दिख रही हो, पर सच्चाई यह है कि इसमें सिस्टम सेट करने वाला कोई चेतन इंसान था। अपने आप घड़ी बंद नहीं गई, सिस्टम सेट हो नहीं गया। इसको भी किसी न किसी चेतन मनुष्य ने ही तो बनाया है। आज सारा जो कुछ देख रहे हो मनुष्य का बनाया हुआ, क्या कभी अपने आप भी बनता है? ये व्यासपीठ अपने आप बन गई, पंडाल अपने आप बन गया? नहीं, करना पड़ता है। कोई चेतन कोई मनुष्य बनाता है। तो जिस प्रकार मनुष्य अपनी दुनिया खड़ी करता है, पर मनुष्य को किसने खड़ा किया? सारी दुनिया को जो चला रहा है, सूर्य चंद्रमा को मनुष्य नहीं चला रहा है। गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु मनुष्य नहीं कर रहा है। ऐसा नियम कानून जो इंसान नहीं बनाता है, फिर भी कानून में काम हो रहा है। आजकल बातले की सब्जी खाती होंगी माताओं, श्रावण में कभी बातले की सब्जी खाई? खेतों में गाय भैंस के लिए बातली भावरा काट करके लाती होंगी, तो सावा काट के क्यों नहीं लाती, बोकना काट के क्यों नहीं लाती? नहीं महाराज, वो तो चौमासे में पैदा होते हैं। सावा बोकना बलीचा चौमासे में पैदा होते हैं। अब ये बताओ, सावा बोकना बलीचा के जो बीज है वो कौन सा दुकानदार रखता है? मानपुरा वाले कि काचोला वाले, महुआ वाले, कौन रखता है? कोई नहीं रखता, खेतों में पड़े। पर अभी बीज उग नहीं रहे। और बरसात में इस बार इतनी बारिश हुई, पर ये बातली के बीज सड़े नहीं। जब कार्तिक का महीना आया तभी वो बीज अंकुरित होकर के हरी हरी बातली निकल आई कि नहीं बोलो? इन बीजों को चौमासे में कौन रक्षा कर रहा था, और वो चौमासे वाले बीजों को अभी कौन बचा रहा है? किसने कहा कि तुम अभी सो जाओ, चौमासा आवे तब जागना? ये कानून किसने बनाया बताइए? अमेरिका की सरकार ने बनाया कि चीन की सरकार ने बनाया कि भारत की सरकार ने बनाया? कौन सी सरकार ने बनाया? सज्जनों, ये हमारे सावरिया सरकार ने बनाया है और किसी की बनाई हुई नहीं है। इसीलिए जड़वादी लोगों को जवाब दिया गया है कि भगवान की सत्ता के बिना तो पत्ता भी हिल सकता नहीं है। हो गए
और कोहनियों के पर बैठ लगे रेंगने। भैया यशोदा कहीं पानी लेने के लिए चली जाती हैं, लाला बैठे हुए थे आंगन में, तृणाव्रत आ जाता। तृणाव्रत कंस का भेजा हुआ दैत्य। तृणाव्रत भी आप लोगों ने देखा है पर समझ नहीं पा रहे होंगे। बगुड़िया देखा? न देखियो बगुड़ियो? तो संस्कृत वाले उसको तृणाव्रत बोलते हैं। तृण माने छोटे छोटे तिनके और आवृत माने लपेट लेना। हवा का ऐसा बवंडर बनता है कि घास के फूस के सब तिनकों को लपेट करके ऊपर उड़ा देता है। आ गया क्या? वो तृणाव्रत बन करके आया और जहां आ गया देखता गुब्बारे टूट टूट करके नीचे आ रहे हैं। जहां लाला खेल रहे थे, उड़ा करके ले जाने की योजना थी, वहीं का वहीं चक्कर काटने लगा। लाला ने अपने शरीर को चट्टान की तरह भारी बना लिया। आखिर तृणाव्रत थक गया, बनावटी रूप समाप्त हुआ। लाला समझ गए और उसकी गर्दन पर लिपट गए। एक मारा झटका, तृणाव्रत को वहीं धूल चढ़ा दी। एक कदम आगे न बढ़ पाया। याद रखो, तृणाव्रत जब आता है, बगुड़िया आता है ना, तो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। होता है कि नहीं? कपड़े सूख रहे हैं तो दौड़ के उतारने जाओगे, अरे कपड़े उड़ के चले जाएंगे। कोई सामान पड़ा तो संभालोगे, कहीं अस्त व्यस्त कर देंगे, बिखेर देगा। दूध दही की जावनियां उल्टी पड़ के रखी, भाग के संभालोगे, गिर जाएगी, फूट जाएगी, गिर जाएंगे, जाती है, बर्तन फूट जाते हैं, कपड़े जाते हैं, महंगे सामान चले जाते हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। जब घर पर हवा चल करके वो तृणाव्रत हवा के रूप में आता है तो सब अस्त व्यस्त करता है, पर वो गर्मियों में ही होता है। होता है ना भाइयों माताओं? मैं आपसे पूछूं, सर्दियों में तृणाव्रत आता है कि नहीं? महाराज बाहर से तो नहीं आता, पर अंदर के तृणाव्रत तो आते हैं। गर्मी सर्दियों में खूब आते हैं। बाहर की गर्मी नहीं, जब भीतर की गर्मी बढ़ती है, क्रोध होता, लड़ाई झगड़ा होता है, और जब अंदर के तृणाव्रत उठने लगते हैं, तब देखो अस्त व्यस्त होते। माताओं को देखना, वो उसको सामान को वो फेंका, उसको वो फेंका, कोई सासू के माथे, कोई बहू के माथे, कोई ननद के माथे, कोई पड़ोसिन के माथे। तृणाव्रत नहीं है तो क्या है बोलो? क्या है ये चीज? याद रखना, भगवान श्री कृष्ण आपके आंगन में आ गए हैं, अब तृणाव्रत नहीं आना चाहिए। वो गर्मी मत बढ़ने देना। भगवान श्री कृष्ण जहां आते हैं, ये इच्छाओं के, कामनाओं के, आवेश के जो बवंडर उठते हैं, उसके जीवन में बवंडर उठना ही समाप्त हो जाता है। भगवान वो सारे बवंडर को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान को पकड़ करके रखना, नहीं तो बवंडर, वो तृणाव्रत तो बेचारा एक बार आएगा, पर तुम्हारा तो दिन को, रात को, सुबह शाम पता नहीं कब आ जाएगा। किसके माथे फूटेगा पता ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये लीलाएं कर रहे हैं। अब तक तो भगवान कृष्ण को हम बोल रहे हैं, उनका तो नाम भी नहीं निकाला गया। यशोदा का लाला मात्र है, नंद लाल मात्र है। एक दिन नंद जी के घर पर एक पंडित जी आए, गर्गाचार्य, यदुवंशियों के माने हुए पुरोहित थे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहा पंडित जी आज बहुत अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ। हमारे घर में दो बालक हैं। एक रोहिणी ने भी बालक को जन्म दिया, बड़ा हो गया, पर अब तक उसका नामकरण नहीं हुआ। और एक बालक का अभी जन्म हुआ थोड़े पहले।
पर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप नाम निकाल दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी ये काम आप मेरे से ना करवाओ तो अच्छा है। क्यों? आपको पता है ना, मैं आप लोगों का पुरोहित माना जाता हूं। इन बच्चों का नामकरण यदि मैं करूंगा और कहीं कंस को पता चल गया, इन बच्चों को ही मरवा डालेगा, बड़ा खतरा है। कोई और पंडित जी को बुला लो और नामकरण संस्कार करवा लो। नंद बाबा कहने लगे, नहीं पंडित जी ये काम तो करवाएंगे तो आपसे ही, पर कंस को पता ही नहीं चलने देंगे। कुछ हलचल हो तो पता चले। नामकरण संस्कार करेंगे ना, न तो किसी को निमंत्रण देंगे, न घर की साफ सफाई श्रृंगार सजावट कुछ करेंगे, आंगन की लिपाई तक भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा हवन जरूर करना होगा। उस हवन के लिए भी आंगन को लीपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी आप जानते, हम तो गाय रखने वाले लोग हैं। सबकी अपनी अपनी गायें हैं, गौशाला है, गोष्ठ है, और जहां जगह को पवित्र करना होता है उसको मिट्टी, गोबर और गोमूत्र मिला करके उसको लीप करके जगह को पवित्र करते हैं। पर हमारी तो गौशाला वो है कि जहां पर रोज ढेर सारा गोबर गोमूत्र गिरता है, वो जगह अपने आप ही पवित्र, उसको लीपने की जरूरत भी नहीं है। वहीं वेदी बना करके हवन कर दिया जाए और बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। सज्जनों, माताओं, बात तो बिल्कुल सत्य है। गांव में बचपन में देखा, किसी के घर में कोई विघ्न बाधा है और देवताओं से पूछना चाहते हैं तो देवता किसी के शरीर में, घोड़बाजी के शरीर में आते हैं। यहां भी आते हैं कि नहीं? आते हैं। कभी कभी ढोल धमाका हो रहा है, धूप ध्यान लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हो, और फिर भी घोड़बाजी के शरीर में देवता का आवाहन आगमन होता ही नहीं है। तो कोई बुजुर्ग दादा बैठे होंगे, कहेंगे, अरे छोकराओ, कोई न कोई यहाँ पर अपवित्रता है, देवता नहीं आएंगे, पहले जगह को, स्थान को, सब लोगों को पवित्र करो। कैसे करें? बोले जाओ गाय का गोमूत्र लेकर के आओ और नीम के पत्ते से छेंटे मार दो, पवित्र हो जाएगा। फिर देखना, गोमूत्र लेकर के आए, छेंटे मारे, सचमुच में देखते देखते घोड़बाजी तो होता है कि नहीं? बोलो, आप लोगों को तो बहुत सबको अनुभव है। माने अपवित्र से अपवित्र को भी गोमूत्र, गोबर आदि जहां गिरते हैं वो पवित्र कर देते हैं। वहां कोई नहीं, कोई वाला नहीं होगा, क्योंकि वो पवित्र है। स्वच्छ अलग चीज और पवित्र अलग चीज। एक शुद्ध होता है, एक स्वच्छ होता है। गोबर गोमूत्र शुद्ध होंगे, स्वच्छ आपको लगे या न लगे। अब स्वच्छता की दृष्टि से देखो तो आजकल लोग अपने घरों में स्नान घर लेते हैं, महंगी महंगी टाइल्स लगाते हैं। पहले जंगल बिगाड़ने जाते थे, आजकल एक शीट अपने घर में लगा लेते हैं। कैसे चमकती है बोलो? शीट साफ सुथरी, टाइल्स लगी हुई, स्नान घर साफ सुथरा, कितना स्वच्छ होता है। मोदी जी की योजना ने घर घर में ये स्वच्छता तो दे दी, पर उसे स्नान घर को शुद्ध कहोगे क्या? वो लेटरिन की शीट को आप शुद्ध कहोगे क्या? क्या वहां बैठ करके ध्यान करोगे, माला जपोगे, पूजा करोगे?
वो स्वच्छ जरूर है मगर शुद्ध नहीं है। और गोबर गोमूत्र जहां गिर रहे हैं वो जगह भले ही स्वच्छ ना लगे आपको, लेकिन वो शुद्ध होती है, वो पवित्र होती है। और जहां पर ये शुद्धता, ये पवित्रता होती है, वहां पर कोई विघ्न बाधाएं, जो हवा लगती है ना लोगों के ऊपर की हवा बोलते, ऊपर की हवा, गणेशपुरा में तो नहीं आती कहीं ऊपर की हवा। एक उपाय बताऊं कि इसको ऊपर की हवा लग रही हो ना तो घर में देशी गाय जरूर रख लेना, वो हवा स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। पर गौ को रख करके केद मत करना, गौ को रख करके अपने से ज्यादा प्रसन्न रखना, उसकी सेवा करना। या तो तुम अपने शरीर को ही संभाल लो या फिर गौ माता का आशीर्वाद ही ले लो, दोनों में से एक ही काम होगा। आपको गोबर में भी भरना पड़ सकता है, मूत्र के छेंटे भी कपड़ों पर लगेंगे, चप्पल जूती भी आपकी गंदी हो सकती है, लेकिन याद रखो गौ माता का जहां पर गोबर गोमूत्र गिर रहा, आशीर्वाद मिल रहा है, वहां पर संपूर्ण रिद्धियां और सिद्धियां क्रीड़ाएं करेगी, खेलेगी आंगन में। यदि आपको विश्वास न हो तो जो अब तक शकरगढ़ नहीं आए हैं वहां आकर के देख लीजिएगा। 25 वर्ष पहले जगह बुआर करके बाउंड्री का काम करके गौशाला का प्रकल्प शुरू किया था, गौ सेवा का उद्देश्य लेकर के चले, और 25 वर्ष में वो गौशाला का पूरा एरिया क्षेत्र हमारे पूरे मारवाड़ ये क्या हारो ये बना जो बोलते खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र के लिए एक तीर्थ के रूप में स्थान जो तैयार हुआ है वो है तो केवल गौ माता का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय जो हनुमत धाम तैयार हुआ 25 वर्ष पहले 13 गौ से गौ माता की सेवा आरंभ की गई, और 25 वर्ष पूरा होते होते फरवरी में पूरे हो रहे हैं, 625 की संख्या हो गई है, 13 से 625। और हर गौ माता अत्यंत प्रसन्न है, आप वहां आकर के दर्शन कीजिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस बहाने गौ माता के लिए तुमसे कुछ मांग करके ले जाऊं। 25 वर्ष में ऐसा उद्देश्य हमको नहीं बनाना पड़ा। 25 वर्ष में किसी से 25 रुपए भी नहीं मांगने पड़े, और आज वो स्थान इस क्षेत्र का तीर्थ स्थान बन गया है। भगवान अद्भुत रूप में आकर के विराजमान हुए हैं। शकरगढ़ हनुमत धाम के जो भगवान पारदेश्वर महादेव है, वो गौ माता का आशीर्वाद है कि पूरे राजस्थान में पहले पारदेश्वर महादेव है जो 2.5 कुंटल पारे से बने हुए हैं। केवल पिंड 32 लाख में बनी थी, सिर्फ पिंड, और करोड़ों का स्थान बना है, तो सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद है। माताओं सज्जनों, गुरुदेव की कृपा से वो गौ सेवा शुरू हुई, तो 25 वर्ष में क्या से क्या हो गया वहां। इसलिए गौ माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप करके देखिए और ईमानदारी से दिल से करके देखिए, गौ माता को प्रसन्न कर दीजिए, गौ माता आपके पूरे परिवार को प्रसन्न कर डालेगी। जैसे परिवार के व्यक्ति के साथ में आपका संबंध होता है, सुख में दुख में एक दूसरे के, ऐसे गौ माता आपके सुख दुख में सहभागी होती है।
विश्वास न हो जिसको मेरे साथ आज ही बैठ करके चलना। गाड़ी को देख करके ही कुछ गायें समझ जाती हैं कि आ गया जगदीशपुरी, कान खड़े कर देती है। गाड़ी से उतरते उतरते कुछ तो जोर से रंभा लेती है। ऐसी गौ माता की प्रसन्नता मिल जाए उस स्थान की पवित्रता में और उस स्थान की समृद्धि में, रात और दिन समृद्धि होती है, इसमें किसी को संदेह ही नहीं हो सकता। होगा ही होगा। इसलिए नंद जी ने कहा, पंडित जी कुछ नहीं करना, चलो गौशाला में और वेदी बनाए, हवन कर ले, बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। पंडित जी भी तैयार हो गए, गौशाला में गए, संक्षिप्त हवन हुआ, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करने लगे। जो पहले पैदा हुआ उसका पहले, दो बच्चे कौन है? 7वें गर्भ में देवकी में जो बालक पल रहा था, योग माया ने वहां से निकाल करके रोहिणी में स्थान किया था, नंद में छुप करके कंस के अत्याचारों से, और वहां रहती थी। वो बालक पहले जन्म ले चुका, पर अब तक पता ही नहीं चलने दिया किसी को, खतरा है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वर्गो गुणे। ये जो बालक है ये रोहिणी का बेटा है, तो लोग इसको रोहिणीय के नाम से कहेंगे और इतना व्यवहारिक होगा कि सबको आनंदित कर देगा अपनी बोल चाल व्यवहार में। इसको देख देख के सब रम जाएंगे, ये सब में रम जाएगा, सबके साथ मेल जोल कर लेगा। इसलिए इसका नाम राम होगा और बड़ा बलवान होगा। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम से ये अलग राम है, ये समझने के लिए एक विशेषण लगाएंगे इसमें, बल राम, बल विशेषण लगाएंगे, बल राम। और जब यदुवंशियों में कुछ फूट पड़ जाएंगी, सबको समझा बुझा करके एक में बांधने का, जोड़ने का काम करेगा। इसलिए इसको संकर्षण के नाम से भी बोलेंगे, आकर्षित करने वाला, खींचने वाला, सबको जोड़ देने वाला, टूटे हुए परिवारों को मिलाने वाला, संकर्षण कहलाएंगे। और दूसरा जो बालक है, इसके लिए क्या बताऊं, ये तो युग युग में जन्म लेता, कभी शुक्ल, कभी रक्त, कभी पीत, कभी कृष्ण। अब की बार कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए एक नाम तो इसका लाक्षण के होगा कृष्णा, क्योंकि सांवला सांवला है ना, कृष्ण नाम होगा। और पहले ये तुम्हारा बालक कभी वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुआ था, वो रहस्य कोई जानता है तो इसको श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। और क्या बताएं, इसके तो हजारों हजारों नाम है, गुण कर्म आदि के अनुसार हजारों नाम है। और लोग तो सब नहीं भी जानते हैं, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम आएंगे, वो भी इसी के हैं। बालक का नामकरण संस्कार किया, चल पड़े। इधर राम कृष्ण दोनों घुटनों के बल पर रेंग करके चलने लगे। नंद बाबा के भवन में दोनों बालक जब होड़ लगा करके गुर 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 भागते हैं, कौन आगे निकलता है, तब पैरों की पैजनियां बजती है, गले में घुंघरू बजते हैं, हाथ के पहने हुए घुंघरू बजते हैं। और जब घुंघराले बाल उछलते हैं, करघने उछलती हैं, पीले पीले कपड़े हवा में उड़ते हैं, उस समय देखो ऐसा लगता है कि आनंद भवन में, यशोदा के इस आंगन में त्रिलोकी का सारा सौंदर्य आकर के खेल रहा, क्रीड़ा कर रहा है। सत्यम शिवम जो सुंदरम, वो परम सत्य, वो शिव अत्यंत सुंदर कर रहा है। थोड़ा झलक देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है नंद भवन, कितना सुंदर लग रहा है। लीजिए आनंद।